बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको शब्द विचार इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। बेहतर होगा आप अपनी किताब के साथ साथ पेंसिल भी हाथ में ले लीजिए और जैसे जैसे मैं उत्तर बताऊंगी आप उसी तरह से उत्तर लिखते जाइए। पहला प्रश्न, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला वाक्य, संस्कृत भाषा के परिवर्तित शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, ये ठीक है। दूसरा, रूढ़ शब्दों के टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, ये भी ठीक है। जैसे रूढ़ शब्द है घर, घ र, घ और र जब इसको टुकड़ा करोगी घर को तो घ और र का अपना अर्थ नहीं होता है, ठीक। तीसरा देखो, विदेशी शब्द प्रदेशों की आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, ये गलत है। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। अगला, तत्सम शब्द बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। ये संस्कृत भाषा से जो शब्द सीधे हिंदी में आते हैं वही कहलाते हैं तत्सम शब्द। नेक्स्ट, यौगिक शब्दों का अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है, ये गलत है। अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। दूसरा प्रश्न देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द डैश के मेल से बनते हैं, वर्णों के मेल से बनते हैं। दूसरा, विदेशी शब्द डैश भाषाओं से लिए गए हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। डैश शब्द विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ जैसे पंकज, ठीक है। तो पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल, और जब कमल अर्थ हम लेते हैं तो वो रूढ़ बन जाता है। अगला है, अविकारी शब्दों के रूप में डैश नहीं होता है, अविकारी शब्द जो होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। विकारी शब्द डैश प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ जितने शब्द दिए गए हैं उनमें से कौन रूढ़ है, कौन यौगिक है और कौन योग रूढ़ है, आपको बताना है। रूढ़ शब्द यहाँ पर है वीर, आकाश और कमल, क्योंकि इन शब्दों को जब टुकड़ों में बांटा जाता है तो टुकड़ों का अर्थ नहीं निकलता। जैसे वी और र, वी का कोई अर्थ नहीं है, र का कोई अर्थ नहीं है, उसी तरह बाकी भी है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द में आएंगे रसोई घर, देवालय और पाठशाला। इसमें क्या होता है कि दोनों के जब टुकड़े किए जाते हैं तो दोनों का अर्थ निकलता है। रसोई प्लस घर, देव प्लस आलय, पाठ प्लस शाला। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द इसमें क्या होता है, इन शब्दों का विशेष अर्थ होता है चतुर्भुज, लंबोदर और दशानन। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं, 4 हाथ हैं, तो 4 हाथ किसके? भगवान विष्णु के। विष्णु के लिए वर्ड आता है चतुर्भुज। लंबोदर आता है गणेश जी के लिए और दशानन आता है रावण के लिए। यहाँ पर भी उसी तरह से बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और उनमें से आपको तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द चुनना है। ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद से लिखिए, किताब में सारे दिए हुए हैं, आप ढूंढिए और फिर लिखिए। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तद्भव रूप क्या होता है? संस्कृत से जब हिंदी में आता है तो रूप बदल जाता है।
यहाँ देखो संस्कृत के शब्द हैं, इनका रूप कैसे बदलेगा, इसमें कैसे परिवर्तन आएगा। सप्त हो जाएगा 7, रात्रि रात, चंद्र चांद, मयूर मोर, कोकिल कोयल, अश्रु आंसू, मुख मुँह, भ्रमर भौरा, सर्प सांप, ग्राम गांव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप मतलब संस्कृत में ये वर्ड कैसे लिखा जाएगा। ये वर्ड जैसे पत्ता है तो पत्र, हाथ हस्त, आम आम्र, कान कर्ण, मक्खी मक्षिका। उसी तरह है ऊंट उष्ट्र, दांत दंत, नाक नासिका, काम कर्म, ओठ ओष्ठ। ये आपको पेज नंबर 27 में मेरे ख्याल से अच्छी तरह से सब दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देखकर लिख सकती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो पूरा कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा कॉलम जो दिया हुआ है, इसी में से तत्सम और तद्भव शब्द आपको मिल जाएंगे। आखिरी प्रश्न, नीचे दिए गए विदेशी शब्दों के लिए हिंदी पर्याय लिखिए। मतलब ये सारे विदेशी शब्द हैं और इनके लिए हिंदी में कौन से शब्द आते हैं ये आपको बताना है। स्कूल विद्यालय, मीटिंग सभा, मरीज रोगी, डॉक्टर चिकित्सक, फकीर साधु। साधु इसका हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, लेकिन हमको लग रहा है साधु ज़्यादा करेक्ट है। मिनिस्टर मंत्री, खबर समाचार, खून रक्त, किताब पुस्तक, औरत महिला या स्त्री। तो ये सारे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लेनी है। तो इस तरह से आपका शब्द विचार पाठ ये समाप्त हो गया।